ये जी लेदर फैक्ट्री है। जफ़र साहब कुछ नज़र आ रहा है? ना ही मुझे कोई इमरजेंसी एग्जिट नज़र आ रहा है, ना फायर एक्सटिंग्विशर नज़र आ रहे हैं, ना कोई हाइड्रेंट सिस्टम नज़र आ रहा है। इस जगह पर आग लग जाए तो उसे बुझाना तो दूर की बात, यहाँ से बचकर निकलना भी नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी एग्जिट न था। इधर अल्लाह ना करे आग लगती है, क्योंकि लेदर का सामान भी पड़ा है, तो यहाँ तो निकलने का रास्ता भी नहीं है। जी सर, इसमें फिर वही इंसानी जान का लॉस आ जाता है। ऐसी जगहों पर ही जो है जब फायर होती है तो जो लेबर अंदर काम कर रही होती है फिर वो बाहर नहीं निकल पाती, और वो सफोकेशन की वजह से ही जलने का मरल तो बाद में आता है, वो सफोकेशन से ही जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं अंदर। यहाँ मौजूद अमले ने बताया कि उन्हें पहले भी वार्निंग दी जा चुकी है, लेकिन इन्होंने होश के नाखून अब तक न लिए। जो आग के आलात वगैरह ये चीज़ें चेक करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले करते हैं, वो आके यहाँ पर इंस्पेक्शन कंडक्ट करके गए हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके कोर्ट में इनको भेज दिया गया है। बात भी नहीं सुधरे भैया। अच्छा, बात ये होती है खुदा ना खास्ता अभी आग लगती है तो फिर जी गवर्नमेंट के इदारों पर कहेंगे जी फायर ब्रिगेड देर से पहुंची और डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल के बैठे होते हैं तो आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे होते? कमा तो रहे होते हैं आप, तो इसमें जब फैक्ट्री बना रहे होते हैं तो इमरान भाई ये चीज़ें सोचते ही नहीं है। यार ये कौन है रिप्रेजेंटेटिव, इनका जरा बुलाया ना उनसे, कम से कम चीज़ें तो पूछे कम से कम। पूछने पर वही घिसा पिटा जवाब दिया कि आइंदा ये चीजें ठीक कर लेंगे। तो अब तक ये गफलत भरी नींद क्यों सो रहे थे? आग के वाकयात आए दिन जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें क्या लेट्स सपोज एक फैक्ट्री आपने लगाई है तो लाइफ सेफ्टी के लिए आपके क्या मेजरमेंट्स हैं, क्या आपने लगाई है चीज़ें? हम वो कर रहे हैं, कुछ वो जो है ना इसके ऊपर कर रहे हैं। अभी मैनेज हम नए आए हैं यहाँ पे, तो कितना अर्सा हुआ ये? तो अभी क्या नाम क्या था? कामरान साहब, अगर इधर खुदा न खास्ता आग लगती है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि यहाँ से तो ना निकलने का रास्ता है ना चीज़ें, वो लिखा हुआ ज़रूर है कि हिदायत कैसी है, लेकिन उस हिदायत पे कभी कपड़ा भी नहीं लगा। हम अभी इसकी जो है ना कंपनी की ISO सर्टिफिकेशन कर रहे हैं और उसके लिए जो है ना वर्किंग कर रहे थे। हमारी जो है ना ये इसका भी एग्जिट वगैरह जो है वो भी मैनेज करना है, अभी किया नहीं है लेकिन करना है। साहब देखिए, एम्प्लॉयज़ आपके पास यहाँ मौजूद हैं, काम यहाँ पर हो गया है और ये लेबर डिपार्टमेंट पहले भी इस चीज़ की वार्निंग दे चुका है, तो इस चीज़ को इतना सीरियस क्यों नहीं लेते? अब अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाएगा, फिर आप तो FIR में आएंगे और भी डिपार्टमेंट्स के गले आएगी कहानी और कोई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हम कोशिश वो कर रहे हैं, हम अभी जो है ना इसको मैनेज कर रहे हैं। इस फैक्ट्री की चीजों को ठीक करने की वार्निंग असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से दी गई। अच्छा कामरान भाई देख ले, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो हम फोकस कर रहे हैं वो फायर हम ऑडिट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम देखें चाइल्ड लेबर को भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आ रहा है इसको आप किस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जाहिर सी बात इन चीज़ों को ले जाने के लिए लाने के लिए यहाँ पे आपके पास पार्किंग की फैसिलिटी है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देख ले, कोई भी एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होता है, इन तमाम SOPs को आप करते होते हैं। लेकिन अभी जो कराची में आग के वाक़यात इतने बढ़ रहे हैं तो इसका और हम मुतहमिल नहीं हो सकते। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से उनकी चेकलिस्ट ले लें और इनको आप क्या करें, मुकम्मल करके हम दोबारा रिपोर्ट करें और नेक्स्ट इंस्पेक्शन में फिर ये होगा। हाँ, बस इन चीज़ों को कर ले और इसमें आप लोगों की भी सेफ्टी और हमारी भी सेफ्टी। दूसरी फैक्ट्री में दाखिल हुए तो यहाँ पर भी कोई पुरसाने हाल न था। अच्छा, अब यहाँ पे कोई फायर सेफ्टी गैजेट्स कोई हमें नज़र नहीं आ रहे, कोई आग बुझाने के आले कोई हमें नज़र नहीं आ रहे। खुदा ना करे कोई अगर इस तरह से अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट अगर हो तो उसका फिर क्या मैकेनिज्म है यहाँ पे? आप लोग क्या करेंगे? कैसे समझ में नहीं। अगर अल्लाह ना करे इधर आग लगती है तो बुझाने के लिए काम नहीं है, नहीं लग गई, अल्लाह ना करे लग सकती है यार। इसमें मैं बताता हूँ आग लगने की कॉज ऑफ फायर यहाँ क्या मौजूद है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है यहाँ पे, ये कॉज ऑफ फायर है। मतलब इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी आग लग सकती है। सेकंडली ये आपकी नेग्लिजेंसी, आप सिगरेट पी रहे हैं, रही सामने रखी हुई है, माचिस जला रहे हैं, ये सामने मौजूद है। आपने नींद आ गई या फेंक दी, वैसी नहीं बुझाई, वो थोड़ी देर के बाद आपके ये कपड़े में आग लग जाएगी, ये लकड़ी में आग लग जाएगी, ये एक क्लास है का सारा। फिर उसी के साथ साथ आपका रॉ मटेरियल जो मौजूद है यहाँ पे उसमें आग लग जाएगी या आपके पलंग में आग लग जाएगी। तो कॉज ऑफ फायर तो मौजूद है, तो उसकी फौरी तौर पे जब आग होगी तो उसकी सेफ्टी के लिए आप बस पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स तो कम से कम होना चाहिए, सेंट बकेट तो होना चाहिए कि आप उसको फ़ौरन फेंक दें। अभी आप मट्टी भी उठाएंगे तो यहाँ मट्टी नहीं है। तो एक तो ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ सकती हैं ना, कुछ हो सकता है, तो ये तो हर कोई फिर मौत का खेल खेल रहा है। और फिर आप जो है इल्ज़ाम लगा दो हुकूमत पर कि हुकूमत की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँची। अभी यहाँ तो वाकई में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँचेगी तो हम फायर ब्रिगेड को क्या बोले? गाड़ी नहीं पहुँच रही, हेलीकॉप्टर। बिल्कुल, देख ले ये जितने भी इस तरह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस होते हैं या इस तरह से वो होते हैं, इनमें दोनों का फिर वो होता है,
यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ के जो मालिक हैं, सबसे पहले उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तमाम SOPs जितने भी हैं उनको पूरा करें। उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह से अनफॉर्चुनेट कोई या सीन जो है कोई इवेंट अगर हो जाए तो फिर इसमें फिर हमारे पास जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रेस्क्यू है और जो KMC फायर डिपार्टमेंट्स हैं, फिर वो एक्टिव होते हैं। छत और दीवारों पर पड़ी दरारें खुद ही खतरे की घंटी बजा रही थीं। किसी भी हादसे की सूरत में यहाँ पर छत गिरने का वाकया रोनमा हो सकता है। देखें आप इसकी कंडीशन देखें, स्ट्रक्चर देखें आप इसका। लेकिन अगर हम आग की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है और क्या बोले जी, यहाँ पर अब फिर बात वही आती है ना कि हम खुद कुछ नहीं करते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से पैसा कमा रहे हैं। आग लग गई तो फिर ठीक है जी, गवर्नमेंट पे डाल दो और फिर बोलेंगे जी हमारे साथ गवर्नमेंट ज़्यादती कर रही है।